हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ग्लैंड का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये 5-6 जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, इनसे आपको अवगत करा देती हूँ। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। टिश्यू, सिमिलर सेल के समूह को जो है हम टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं और एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन टिश्यू का ग्रुप है। टिश्यू का वो ग्रुप है जो कि परफॉर्म करता है पर्टिकुलर जॉब इन द बॉडी। जैसे कि हार्ट का काम क्या है? पंप करना ब्लड को, तो वो अपना काम करती है, वह खूबी निभाती है अपनी ड्यूटी। लंग्स का काम क्या है? ब्रीदिंग में हेल्प करना। डाइजेशन में हेल्प करने का काम जो है किसका है? स्टमक का। किडनी का काम क्या है? वेस्ट को फिल्टर करना। और ब्रेन का काम क्या है? बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। तो ये सारे जो हैं ऑर्गन्स हैं। ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड वो ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट भी करता है। सेक्रेट का मतलब रिलीज केमिकल्स, जैसे कि हार्मोन, एंजाइम्स, स्वेट, सलाइवा, ईटीसी। ग्लैंड हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कि रिलीज करती है हार्मोन डायरेक्ट इनटू द ब्लड में डायरेक्ट। अगर वो हार्मोन रिलीज कर रही है तो उसको किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये डक्टलेस होती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो रिलीज करती है सेक्रेशन थ्रू डक्ट्स। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो है ये सेक्रेशन को जो है रिलीज करती है, तो इसको डक्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये बॉडी सरफेस पर होता है। अब हम बॉडी सरफेस पर होने वाले सेक्रेशन को देखते हैं। तो जो बॉडी सरफेस पर सेक्रेशन होते हैं उनका नाम है स्वेट, टीयर्स, पिंपल एंड मिल्क। अब ये कौन सेक्रेट कराता है? कौन सी ग्लैंड सेक्रेट कराती है? तो स्वेट जो है वो स्वेट ग्लैंड कराते हैं, जिसको हम एक्रिन ग्लैंड भी बोलते हैं। टीयर्स को लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं और लैक्राइमल ग्लैंड कराती है इसका सेक्रेशन टीयर्स का। पिंपल्स का जो सेक्रेशन है वो कौन सी ग्लैंड कराती है? सीवेसियस ग्लैंड। और मिल्क का जो सेक्रेशन है वो मेमरी ग्लैंड कराती है। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के कुछ एग्जाम्पल। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सीवेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स आती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को ही हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं? वो ऑर्गन जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ये दोनों ही फंक्शन एक्ट कर पाए। जैसे कि पैनक्रियाज, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करता है। जैसे इसका एंडोक्राइन फंक्शन है वो सेक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। गोनाड्स, ये भी जो हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है और जिसमें टेस्टिस एंड ओवरीज आती हैं। इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो क्या है? ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या है? ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लिवर और लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी स्किन। तो अब हम सारे ग्लैंड्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने ग्लैंड हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रेन से। ब्रेन में हमारी 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर बोला जाता है और मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पीनल ग्लैंड को बोला जाता है थर्ड आई। अब हम आते हैं नेक पर। नेक पर हमारी 2 ग्लैंड पाई जाती हैं और नेक पर जैसे गर्दन पर हम टाई लगाते हैं तो बटरफ्लाई शेप होती है ना टाई, तो इसका आप याद रखना कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। और इसके जो ये जो दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, तो ये फ्रंट साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड है और जो बैक साइड है थायराइड ग्लैंड, ये दूसरा डायग्राम, इसके पीछे 4 बिंदु होती हैं, उसी को हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड जो हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हम आते हैं चेस्ट पर। तो चेस्ट पर होता है थाइमस ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट होता है एंड मोस्ट एक्टिव होता है इन चिल्ड्रन में। अब आप कहेंगे लार्जेस्ट, मैंने थायराइड को भी बता दिया, तो थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। नोट दिस पॉइंट, थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अब हम आते हैं पेनक्रियाज पे। तो पेनक्रियाज जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। किडनी एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के पास, और ओवरी और टेस्टिस में जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तभी हम ये थोड़ा उनका बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, लेकिन इसके जो हार्मोन्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन है बिलो द थैलेमस एंड अबव द ब्रेन स्टेम।
ब्रेन स्टेम के ऊपर और थैलेमस के नीचे। हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, इसकी जो लोकेशन है वो थैलेमस के नीचे और ब्रेन स्टेम के ऊपर है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किससे कनेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब हम आते हैं पीनल ग्लैंड पर। पीनल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो ब्रेन के मिडिल में है। ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है और स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी पीनल ग्लैंड है। इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं और एपिफिसिस सेरेब्री भी बोलते हैं। इसका जो साइज़ है वो मटर के दाने के जितना है और ये जो है स्पेशलाइज्ड सेल से बना है जिसका नाम है पिनेलोसाइट्स। और ये जो मेन हार्मोन क्या सेक्रेट करती है? मेलाटोनिन, जिसको हम हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। मेलाटोनिन जो है वो रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। और ये मेंटेन करता है बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बॉडी का उसको मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है। मेलाटोनिन जो है वो मोर एक्टिव कब रहता है? नाइट में, तो हमें रात में ज़्यादा नींद आती है। और लेस एक्टिव कब रहता है? दिन में। तो इसीलिए जो है इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोला गया, क्योंकि ये जो रात में है ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए हमें रात में नींद आती है और दिन में ज़्यादा नींद नहीं आती। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इसकी जो लोकेशन है ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये अटैच होता है और बिटवीन द आई ये लोकेटेड होता है। दोनों आइयों के बीच में, आइस के बीच में जो है ये लोकेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, और ये कनेक्टेड होता है टू द हाइपोथैलेमस वाया स्टॉक। हाइपोथैलेमस से अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो एक स्टॉक के द्वारा अटैच होता है। तो उस स्टॉक को जो हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है। और इसको डिवाइडेड किया गया है दो लोब्स में। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं, और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम नीरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट किए गए हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन देखते हैं सबसे पहले। इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन आता है। ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन। अगर मिल्क प्रोडक्शन को जो है हम लैक्टेशन बोलते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि लैक्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो वो प्रोलैक्टिन है। और प्रोलैक्टिन को जो है हम ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TSH। अब सबसे पहले वर्ड समझेंगे स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट, जैसे कि आपने खाना नहीं खाया, अब मम्मी जो है आपके पीछे पड़ी रहेंगी कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। और कब तक पीछे पड़ी रहेंगी? जब तक कि आप खाना लो। ठीक है। तो ये स्टिमुलेट वर्ड भी वैसे ये मोटिवेट करता रहता है, मतलब इनकरेज करेगा किसे? थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज T3 एंड T4 हार्मोन। ये जब तक पीछे पड़े रहेगा थायराइड ग्लैंड को, जब तक कि ये अपने हार्मोन रिलीज ना कर दे। ठीक है। तो ये जो है जब भी स्टिमुलेटिंग वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि ये पीछे मतलब उंगली करता रहेगा कि बेटे जब तक तूने ये काम नहीं किया, जब तक ये उंगली करता ही रहेगा। अब हम आते हैं फोर्थ हार्मोन पे, जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, ACTH। ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि रिलीज कर हार्मोन। ठीक है। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को जो है स्टिमुलेट कर रहा है कि रिलीज कर हार्मोन। अब हम आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। अब हम आते हैं सिक्स्थ पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। इसका भी वही काम है, सेम टू सेम FSH की जैसा। इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ हार्मोन में हम ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर चिल्ड्रन में ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म, यानी उसकी हाइट बढ़ गई है, उसकी हाइट जो है बड़ी है, उसका मतलब लंबाई अच्छी है। अगर एडल्ट में अगर ये प्रॉब्लम अगर एक्सेस में हो जाए ग्रोथ हार्मोन, तो उसको जो है एक्रोमेगली होता है, यानी गोरिल्ला लाइक फेस हो जाता है। जैसे कि द खली को आप जानते होंगे, उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसे ही है। तो उनको जो है यही प्रॉब्लम है। डिफिशेंसी इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में जो है कमी हो जाए इसकी तो बोनापन आ जाता है, डॉर्फिज्म हो जाता है। अब हम आते हैं पोस्टीरियर। इसके भी दो हार्मोन है, पहला है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो पहला हम ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे। तो जो ऑक्सीटोसिन है, इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यूटेरस को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा होने वाला होता है। तो जो यूटेरस को है, गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और ये मिल्क एजेक्ट भी करता है। मिल्क एजेक्शन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। अब हम आते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH होता है शॉर्ट फॉर्म। इसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं।
और ये हेल्प करता है वाटर बैलेंस, अपनी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने में जो है ये हेल्प करता है। अगर वाटर बैलेंस रहेगा बॉडी में तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्रेट होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। उसको स्टोर एंड रिलीज करने का काम कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसको सेक्रेट करेगा और जो स्टोर करके कौन रखेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, और स्टोर करेगा एंड देन रिलीज कर देगा। एडीएच लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो एडीएच लेवल अगर बढ़ गया, एडीएच लेवल जो है अगर बढ़ गया तो बॉडी जो है, बॉडी में कम मात्रा बचेगी पानी की। और अगर एडीएच का लेवल कम हो गया तो जो है एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब होता है इट इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी कैन नॉट कंट्रोल वाटर बैलेंस लीडिंग टू एक्सेसिव यूरिनेशन एंड एक्सट्रीम थ्रस्ट। ये एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी जो है वाटर बैलेंस जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पर। इसकी जो लोकेशन है इन द नेक पर है, और मैंने आपको बताया था ना बटरफ्लाई शेप्ड होता है। नेक में जो है हम टाई पहनते हैं तो बटरफ्लाई शेप के होते हैं ना, तो बस इसी से आप याद रख लेना। ये कंट्रोल्ड बाय टीएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी। ये टीएसएच जो है मैंने अभी पिट्यूटरी में आपको बताया था ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको जाके मिल करता है? थायराइड ग्लैंड को। क्यों करता है? क्योंकि ये कहता है कि रिलीज कर, क्या रिलीज कर? T3 एंड T4 हार्मोन को रिलीज कर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म, और ये प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4 हार्मोन। T3 का मतलब होता है ट्रायो आयोडो थायरोनिन, और T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन फॉर्मेशन। आयोडीन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है हार्मोन फॉर्मेशन के लिए, और आयोडीन की कमी से जो है गोइटर होता है, गला जो है आपका पूरा फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है T3 और T4 का जो लेवल अगर कम हो गया बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपली एटीपी बनाना, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। जो भी आप खाना खाते हो उसको जो है चेंज करना एनर्जी में, ये काम होता है मेटाबॉलिज्म का। अगर ये काम कम होगा तो मतलब एनर्जी कम बनेगी तो टायर्डनेस रहेगी, आपको थकावट रहेगी। और हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें T3 और T4 जो है इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, मतलब खाना का जो पाचन है वो ज़्यादा होगा, तो जिससे खाना पसंद, मतलब खाते जाओगे और पाचन ज़्यादा होता जाएगा तो जो है वेट लॉस होगा, आप बिल्कुल सूखते जाओगे। अब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 एंड T4 हार्मोन करती है, और एक और हार्मोन करती है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन करती है और पैराथायराइड जो है पैराथायराइड हार्मोन करती है, PTH। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये दोनों जो है मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्यों? अब आगे बताती हूँ क्यों आप कंफ्यूज हो सकते थे। वैसे थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? कैल्सिटोनिन। इसका काम क्या है? ये रिड्यूस करता है कैल्शियम लेवल को इन द ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल को ये कम करेगा, और ये कैल्शियम को स्टोर कहाँ करता है? बोन्स में। हम कहते हैं ना हड्डियों में जो है कैल्शियम होता है, कैल्शियम खाओ तो हड्डियाँ मजबूत होंगी। अब पैराथायराइड जो हार्मोन है PTH, इसमें ये जो है कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड में, ये कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि कमा कौन रहा है बड़ा कौन रहा है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। अब हम आते हैं थाइमस ग्लैंड पर। इसकी जो लोकेशन है ये लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के फ्रंट पे, और ये प्रोड्यूस करता है मेनली 3 हार्मोन्स, थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन और थाइमोलिन। ये दीज हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ T cells, T lymphocytes which protect the body from infection। ये जो हार्मोन है ये T cells को डेवलप करते हैं और ये आपकी बॉडी की रक्षा करते हैं किससे? इन्फेक्शन से। अब हम आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पर, जिसको हम सुपर रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुपर का मतलब होता है अबव और रीनल का मतलब होता है किडनी। रीनल वर्ड जहाँ पर भी आ जाए समझ लो किडनी से रिलेटेड बात कर रहा है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? दोनों किडनीज के ऊपर। अब इनके हार्मोन्स देख लेते हैं कि ये हार्मोन्स कौन कौन सा सेक्रेट करती है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है वहाँ पर 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स। एल्डोस्टेरोन जो है वो मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इन दो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को जो है मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल को जो हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एंड्रोजन्स जो है ये डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर, जैसे कि उनकी जो आवाज़ होती है
वो गहरी होती जाती है, भारी हो जाती है, और जो उनकी दाढ़ी मुछा जाती है, तो इनके लिए जो है मेल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो है वो कौन हेल्प करता है? एंड्रोजन्स। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि है एड्रिनल मेडुला, जो कि इनर पार्ट है। वहाँ पर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालाइन जिनको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, जो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट, या तो फिर लड़ो या तो भाग जाओ, ठीक है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनालाइन जो है वो प्रिपेयर करता है योर बॉडी टू फाइट और रन अवे फ्रॉम डेंजर। एड्रेनालाइन जो है ये प्रिपेयर करता है आपको कि आप तो या तो फिर लड़ दो या तो फिर आप भाग जाओ डेंजर को देख के। सेकेंड है नॉर एड्रेनालाइन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग अलर्टनेस को जो है मेंटेन करके रखता है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कौन करता है? नॉर एड्रेनालाइन, ठीक है। अब हम आते हैं पेनक्रियास पर। ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्यों है? क्योंकि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन शो करती है। एंडोक्राइन पार्ट अगर देखें इसका, तो इसको हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। ये सेक्रेट करती है हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेनिन। एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका, ये सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज इनटू द ड्यूोडेनम थ्रू डक्ट के थ्रू। इसका जो है पत्तीनुमा आकार होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और लैंगरहंस ने जो है वो क्या डिस्कवर किया था? आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस इन द पेनक्रियास। पेनक्रियास में जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस है, ये किसने डिस्कवर किया? लैंगरहंस ने, जो इनके नाम पर ये रख दिया नाम। इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर। ये जो है आप याद कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल बनता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन से। तो इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को लेवल जो है डिक्रीज करता है, और ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज करता है। सोमेटोस्टेनिन है जो ये इनहिबिटर हार्मोन है। इनहिबिटर का मतलब जो कि स्लो डाउन करते किसी के हार्मोन के सेक्रेशन को, या फिर बिल्कुल स्टॉप करिए, बिल्कुल रोक ही दे। इसका काम है इनहिबिट करना, मतलब स्टॉप या स्लो डाउन करना। रिलीज ऑफ अदर हार्मोन, जो भी रिलीज होते हैं अदर हार्मोन, उनको रोकने का काम जो है कौन करता है? सोमेटोस्टेनिन। ये ब्लॉक करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सेक्रेशन, इन दोनों के सेक्रेशन को जो है ये ब्लॉक करता है। और एक ग्रोथ हार्मोन को भी जो कम करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। स्टिमुलेट वर्ड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन। मैंने आपको बताया था ना, ये लास्ट में पढ़ेंगे। ये वैसे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है, इसमें सबसे पहले आता है TRH, जिसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या स्टिमुलेट करता है? TSH रिलीज। ये स्टिमुलेट करता है TSH को। CRH जो कि होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ACTH रिलीज। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है FSH एंड LH को, इन दोनों हार्मोन को कि रिलीज हो जाए। GH और RH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज। सोमेटोस्टेनिन जो है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज। और डोपामाइन जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन को जो है रोकता है, ये वाला डोपामाइन हार्मोन। और ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को जो है ये रोकता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये इसके कारण जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिल्क एजेक्शन भी होता है। ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ये रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस, रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट। ये है इंपॉर्टेंट टर्म्स। वैसे तो मैंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है, अगर बाई चांस कुछ भी अगर एक पॉइंट भी अगर छूट गया है तो आप ये पढ़ लें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बिल्कुल बेसिक समरी है पूरे चैप्टर की। डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज़ होती है। ईस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी, जो ईस्ट्रोजन है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? ओवरी के द्वारा। ADH हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है यूरिन फॉर्मेशन। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है बॉडी टेम्परेचर। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है स्लीप। और हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो वहाँ पर कितने सारे हार्मोन हैं, इनको मैंने एक जगह लिख दिया है। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH का मतलब होता है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखें अगर, तो इसमें दो होते हैं, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनल ग्लैंड को जो हम थर्ड आई बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को हम सुपरइन्यूल ग्लैंड बोलते हैं, कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एड्रेनालाइन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे शुरुआत में, ब्रेन स्टेम जो है किस किस से बना हुआ है, ऑर्गन से किस किस पार्ट, ब्रेन के किस पार्ट से बना हुआ है, तो वो मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। वो भी किसी नोट से देख के मत बताना, ऐसे ही बताना अगर आपको आता हो तो इसी के साथ फिनिश होता है आज का ये रिवीजन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।